जी हां, आपकी बार किसकी सरकार, यही सबसे बड़ा सवाल। और इसी सवाल का जवाब लगातार सुबह 7 बजे से न्यूज 24 पर ये नॉन स्टॉप आप कवरेज देख रहे हैं। महा कवरेज छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभा चुनाव को लेकर। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों के लिए वोटिंग लगातार जारी है और उधर मिजोरम में भी एक ही चरण में सभी 40 सीटों पर मतदान चल रहा है। तो बता दें आपको, लगातार लोगों की भागीदारी और हिस्सेदारी भी हमें सुबह 7 बजे से दिख रही है। सुबह 9 बजे तक छत्तीसगढ़ में 9.93% मतदान हो चुका है और यह आंकड़ा सुबह 9 बजे तक मिजोरम में 14.95% दर्ज किया गया है। तो आज ये मतदान शुरू हो चुका है, वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। कतारें लंबी लंबी मतदान केंद्रों के बाहर दिख रही है। तो आज का ये चरण बेहद महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि ये 20 सीटें, और कहा जाता है क्योंकि आदिवासी वोट छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह भी कहा जाता है कि नक्सल प्रभावित ये एरिया है। पिछली बार ये संख्या 18 थी। पिछली बार यानी 2018 में भी 2 ही चरणों में चुनाव हुए थे। पहले चरण में 18 विधानसभा सीटें थी, इस बार संख्या बढ़ा दी गई है और इस संख्या को 20 कर दिया गया है। देखिए मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। आशीष आप देख रहे हैं, सुबह से हमारे साथ मौजूद हैं, राजनांदगांव से, वहां से तमाम तस्वीरें हमारे सामने पेश कर रहे हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज डायरेक्टर मनोज बघेल जी को आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहां की राजनीति, वहां के समीकरणों को बहुत बारीकी से समझते भी हैं और अच्छे से उसका विश्लेषण भी करते हैं। उनके पास भी मैं जाऊंगी। सबसे पहले आशीष का रुख कर लेती हूँ। आशीष, इस वक्त क्या माहौल दिख रहा है? कतारें जो सुबह लंबी लंबी दिख रही थी, अभी भी वही तस्वीरें हैं क्या? देखिए, शहरी इलाका है और शहरी इलाका होने की वजह से जो रेशियो है लोगों के आने का बूथों पे, वो तो अलग अलग वक्त पर अलग तरीके से देखने को मिलता है। फिलहाल एक बूथ पे तस्वीर लेकर मैं पहुंचा हूं। यहाँ पर बड़ी तादाद में महिला जो वोटर हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं और अपने मतदान का इस्तेमाल करने यहाँ पर पहुंची हैं। बहुत सारे लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। आप वोट डालने पहुंची हैं यहाँ पर? हाँ। कैसा विधायक चुनेंगी? कैसा होना चाहिए आपका विधायक? जो शहर के लिए काम करे और अच्छी सरकार बनाए, उसके लिए वोट करना चाहिए। आपने बने नहीं, अच्छा से जो करेगा उसी को देंगे वोट, है नहीं? जो अच्छा से करेगा उसी का काम। अच्छा तो चाहिए, अच्छा तो जी। इसमें गलत है ये, इसमें नहीं, मतदाताओं के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। ये मत पूछो, आप बाहर कैसा वोटर चाहिए ये तो आप बता सकते, कैसा विधायक चाहिए तो आप बता सकते हैं। चलिए मुद्दे पूछिए ना आशीष, मुद्दे पूछिए। ऐसा नहीं को जहन में रखकर आज वोट कर रहे हैं? मुद्दे किन मुद्दों को जहन में रखकर आप वोट कर रहे हैं, ये तो आप बता सकते हैं। वहाँ आने के पहले आप बोल सकते हो। यहाँ मैं जैसे बोलूंगा इसको दो तो क्या ये ना हम पूछ रहे हैं ना हम आपको बताना चाहिए। मैं तो बोलूंगा अपने प्रत्याशी दे रहा हूँ, तो फिर आप किसी पार्टी से हैं? हाँ, पार्टी से नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा आप किसी पार्टी से हैं? हाँ, इसलिए तो आप ये कहेंगे ही। खैर ठीक है, ठीक है। आप भी बोल सकते हैं। हाँ, किन मुद्दों को लेकर आप वोट दे रहे हैं? 1000 रुपये महीना मिल रहा है, 3 लोग को, लेडीज लोग को घर में। अच्छा, विकास का काम हो रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम इस चुनाव का बड़ा फैक्टर है। और बीजेपी आ रही है अच्छे से। अच्छा, आप वही है, वही बीजेपी आ रही हो, रमन सिंह। देखिए, शहरी इलाका है, ये शहरी इलाका है, इसलिए इस तरीके से एक जो परसेप्शन जो बनता है उसे समझने की कोशिश यहाँ पर इन नजरियों से तो किया जा सकता है। अच्छा आशीष, और मुझे ऐसा लग रहा है कि महिलाएं ज्यादा वोकल दिख रही हैं शहरी क्षेत्रों में। आज आप उनसे बात कर रहे थे तो एक अलग मुस्कान उनके चेहरे पर थी। हालांकि मुद्दों को लेकर वो थोड़ा टाल मटोल करती नजर आ रही थी, लेकिन कहना बहुत कुछ चाह रही थी। उनका चेहरा बहुत कुछ कह रहा था। जाहिर तौर पर पहले के कंपैरिजन में तो महिला ज्यादा वोकल होकर निकली है और छत्तीसगढ़ की तासीर रही है कि छत्तीसगढ़ में जब वोटिंग के परसेंटेज पर बात होती है तो पुरुषों के मुकाबले ज्यादातर सीटें ऐसी होती हैं जहां पर बड़ी तादाद में महिला वोटर जो है वो खुलकर सामने आती हैं, खुलकर अपनी बातों को भी रखती हैं। आप एक फर्स्ट टाइम वोटर या पहले आप वोटर? नहीं, बहुत हो चुकी है वोट। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में एक बात चल रही है, हिंदुत्व, कर्जमाफी, धान, आपके इश्यूज कौन से हैं? सर, एक ही मुद्दा होना चाहिए, वो विकास, डेवलपमेंट। बिल्कुल, बाकी तो ठीक है, हर राज्य में चल रहा है जो चल रहा है, पर मेरे हिसाब से बड़ा मुद्दा सिर्फ विकास होना चाहिए। विधायक कैसा होना चाहिए आपका? जो सोचे शहर के बारे में, देश के बारे में, सबके बारे में। देखिए, ये एक इंटेलेक्चुअल नजरिया इसे आप कह सकते हैं, लेकिन फिर से कुछ महिलाओं का व्यू हम यहाँ पर जरूर लेंगे। आप वोट डालने आई हैं, आप वोट डालने अपने बच्चे के साथ आई हैं।
क्या नजरिया है आपका इस मतदान को लेकर? कैसा विधायक चुनेंगे? बीजेपी क्या देख के जाएगी और कांग्रेस क्या लेके जाएगी, उसके बाद जवाब दूंगी मैं। बीजेपी क्या लेकर? बीजेपी क्या देख के जाएगी और कांग्रेस क्या लेके जाएगी, उसके बाद जवाब मिल जाएगा आपको। हाँ बताइए। तो नजरिया क्या होना चाहिए? तो नजरिया मैंने आपको बताया ना, जवाब दिया ना, उसका जवाब मेरे को दीजिए। क्या बीजेपी क्या देख के जाएगी और कांग्रेस क्या लेके जाएगी, उसका जवाब आप बीजेपी क्या देकर जाएगी, हाँ, कांग्रेस और क्या कांग्रेस लेकर लेकर जाएगी? हाँ। ये तो आप बताइए ना। आप बताइए ना। अजी साहब, अमित शाह आया था ना रायपुर में, मेरे हस्बैंड के घुटने की कटोरी के 4 टुकड़े हुए थे, एक नेता ने हमारा साथ नहीं दिया, बोलिए उसके बाद हम क्या करें? अब आप यहाँ पर ईवीएम में बटन दबाने पहुंची हैं तो ये आक्रोश होगा स्वाभाविक तौर पर। यस, हम ना बीजेपी को देंगे ना कांग्रेस को। ना हम दवाई तक का खर्चा नहीं उठाया, 3 महीने मैंने सेवा करके गाली खाई है, बोलिए अमित शाह को शर्म नहीं आई? इलाज का खर्चा उठाना चाहिए था कि नहीं बीजेपी वालों को? क्या हुआ था, क्या हुआ था? अमित शाह को कैसे पीछे गए थे, वो एयरपोर्ट गिरे, घुटने के 4 टुकड़े हुए। जनवरी की न्यूज निकाली ना, दिसंबर एंड की। किसी सभा में गए थे आपके पति? वो रमन सिंह के पीछे घूमते हैं, बोलिए पुरुषोत्तम गांधी उनका नाम, उसके अलावा कुछ चाहिए? ये नाराजगी है आपकी? हाँ, और वीणा सिंह औरत हो क्या, औरत का दर्द नहीं समझती, बोलिए क्या करना आपको? चलिए ये व्यक्तिगत नाराजगी है, लेकिन मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ। चुनाव पे मैं बता रही हूँ ना आपको, वही बता रही हूँ आपको मैं। वीणा सिंह औरत हो क्या, औरत का दर्द नहीं समझती? तो आपके पति बीजेपी से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, मैंने नाम बता दिया ना आपको, पुरुषोत्तम गांधी। उसके बाद जाइए पूछ लीजिए रमन सिंह से कौन है। ये व्यक्तिगत नाराजगी जरूर है, लेकिन आक्रोश तो है ही। एक वोटर के तौर पर, एक वोटर के तौर पर ये भी दिखाना हमारा दायित्व है। मैंने की, मेरे को क्या मिला? उन्होंने मेरे को गाली दी कि तेरे कारण मैं 3-4 महीने घर में रहा। ठीक है, ठीक है। आप पहली बार की वोटर हैं? नहीं, पहले वोट दे चुकी हैं? आप जब वोट देने यहाँ पर पहुंची हैं तो आपका क्या व्यू ऑफ पॉइंट है? नो कमेंट। आप महिलाएं तो ज्यादा मुझे लग वोकल रहा है होकर बात आशीष, कर रही हैं। अभी जिन महिला से आप बात कर रहे थे, उनका गुस्सा, उनका आक्रोश देखकर बाकी महिलाएं भी बिल्कुल मौन हो गई हैं। लेकिन ये महिला वोटर बहुत निर्णायक साबित होता है। इस बात से हम दरकिनार नहीं कर सकते, इसको भूल नहीं सकते हैं। ऐसे में विमेन एम्पावरमेंट छत्तीसगढ़ में तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आने वाले वक्त में और ज्यादा ये बड़ा मुद्दा हो सकता है।